बिहार में जनता दल यूनाइटेड की 9 महिला नेताओं का राजनीतिक भविष्य दूसरे चरण के मतदान में तय होना है। खास बात तो यह है कि इनमें 2 मंत्री भी शामिल हैं। जनता दल यूनाइटेड की 3 नेता इस श्रेणी में हैं जिनकी चुनौती अपने सीट को बरकरार रखने की है और 2 नेता पहली दफा चुनावी मैदान में हैं। दूसरे चरण के मतदान में 2 महिला मंत्रियों की किस्मत का भी फैसला होना है। इनमें पहला नाम लेशी सिंह का है। लेशी सिंह पूर्णिया जिले के धमदाहा विधानसभा क्षेत्र से पिछले कई विधानसभा चुनाव में इसी मैदान से एक्टिव रही, जीत कर आई और जनता दल यूनाइटेड ने फिर एक बार उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें इस सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। तो वहीं दूसरी मंत्री हैं मधुबनी के फूलपरास विधानसभा क्षेत्र से शीला मंडल। शीला मंडल ने साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में पहली दफा चुनाव लड़ा और जीतकर मंत्री बन गई। यह उनके लिए बेहद सकारात्मक साबित हुआ। जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर मैदान में उतरी 3 महिला नेताओं की चुनौती अपने ही सीट को बरकरार रखने की है। इनमें केसरिया विधानसभा क्षेत्र की जेडीयू विधायक शालिनी मिश्रा, बाबूबरही से मीना कामत और बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव यानी कि बाई इलेक्शन में जीती मनोरमा देवी है। शालिनी मिश्रा दूसरी बार केसरिया से चुनावी मैदान में है, ताल ठोक रही हैं। बाबूबरही से विधायक मीना कामत का भी ये दूसरा मौका है जब वो यहां से चुनावी मैदान में है। पूर्व में भी यानी पहले भी इस सीट से उनके स्वजन जीता करते थे। बेलागंज सीट लंबी अवधि तक आरजेडी के कब्जे में रही। आरजेडी के सुरेंद्र यादव इस सीट से जीता करते थे और उनके सांसद बनने पर यहां हुए बाई इलेक्शन यानी उपचुनाव में जेडीयू की मनोरमा देवी को कामयाबी हाथ लगी और उनकी चुनौती अपनी ही सीट को बरकरार रखने की है। न्यू फेसेस यानी कि नए चेहरे की बात करें तो दूसरे चरण के मतदान में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर 2 महिलाएं पहली बार मैदान में हैं। इनमें शिवहर से श्वेता गुप्ता और त्रिवेणीगंज सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से सोनम रानी सरदार का नाम शामिल है। बात अगर नवादा विधानसभा क्षेत्र से करें तो नवादा क्षेत्र से पिछली दफा यानी 2020 में विभा देवी को आरजेडी के टिकट पर सफलता मिली, पर इस बार विभा देवी जेडीयू के टिकट पर नवादा से चुनाव लड़ रही हैं। विभा देवी के पति राजवल्लभ यादव भी नवादा से विधायक रह चुके हैं। अररिया से जेडीयू ने शगुफ्ता अजीम को अपना उम्मीदवार बनाया है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में भी जेडीयू ने इस सीट से शगुफ्ता अजीम को ही टिकट दिया, पर वो चुनाव हार गए। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में जनता दल यूनाइटेड की 9 महिला उम्मीदवारों का भविष्य तय होना है। इन 9 उम्मीदवारों में 2 मंत्री शामिल हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। तो इन महिला उम्मीदवारों का प्रदर्शन पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। आपको बता दें बिहार में पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान होना है। 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा जिसमें जनता दल यूनाइटेड की ओर से 9 महिला नेताओं का भविष्य तय होना है। ईवीएम में इनके भी भविष्य जो है कैद हो जाएंगे। इनके राजनीतिक भविष्य क्या होंगे आने वाले वक्त में 14 नवंबर को वो भी कैद होगा। तो आपको बता दें कि बिहार में 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और इससे पहले 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा जेडीयू की ये 9 महिला नेता किस तरीके से वापसी करती हैं।